नमस्कार मिथिला, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार चैनल में। तो आज हम आप सभी के समक्ष आज बिहार विधानसभा 2020 के कुछ फैक्ट्स लेके आए हैं और जो कि मैं सुनाने जा रहा हूं। और साथ ही प्रिया मिश्रा पहेली और कविता लेके आई हैं। पहेली का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और साथ ही ऋषभ कुमार मिश्रा वेदर रिपोर्ट कार्यक्रम लेके आए हैं जो कि हमेशा से बोलते आ रहे हैं। तो हम लोग इस सब कार्यक्रम के बाद आप सभी को बिहार विधानसभा चुनाव की कुछ फैक्ट्स बताएंगे। तो देखते रहिए। नमस्कार मिथिला। नमस्कार मित्रा, मैं प्रिया मिश्रा आप सभी के समक्ष आज एक पहेली लेकर उपस्थित हूँ। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही आपको इसके साथ एक पॉइंट मिलेगा और कोई गिफ्ट मिलेगा। आज का पहेली, पानी में ही पैदा होता पानी से ही मर जाता, पानी में ही पैदा होता पानी से ही मर जाता, भोजन से है गहरा नाता, बताओ क्या है वह। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के नमस्कार मित्रा। तो नमस्कार मित्रा। आज मैं ऋषभ मिश्रा आपके सामने वेदर रिपोर्ट लेके उपस्थित हूँ। अब मैं आप लोगों को वेदर रिपोर्ट सुनाने जा रहा हूँ। दरभंगा अधिकतम 34 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री। मधुबनी अधिकतम 32 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री। समस्तीपुर अधिकतम 33 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री। मुजफ्फरपुर अधिकतम 32 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री। समस्तीपुर अधिकतम 32 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री। नमस्कार मिथिला, अब मैं आप लोगों को विस्तार से वेदर रिपोर्ट सुनाने जा रहा हूँ। दरभंगा आज का मौसम साफ रहेगा। मधुबनी आज मौसम साफ रहने की संभावना है। मुजफ्फरपुर यहाँ पे भी आज मौसम साफ रहने की संभावना है। सीतामढ़ी यहाँ पे भी आज मौसम साफ रहने की संभावना है। समस्तीपुर यहाँ पे आज बारिश होने की संभावना है। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ अब अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला, अब मैं आप सभी को बिहार विधानसभा की कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 बदले समीकरण में इन सीटों को बचाना कांग्रेस की बड़ी चुनौती। कांग्रेस बदले समीकरण में कांग्रेस को पहले चरण के चुनाव में अपनी 9 सीटें बचाने की बड़ी चुनौती सामने होंगी। हालांकि इनमें 8 सीटें पिछले चुनाव में इनकी जीत हुई है। जेडीयू के विधायक मुन्ना शाही के कांग्रेस में आ जाने से एक सिटिंग सीट बढ़ गई। पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार का समीकरण कुछ अलग हो गया है। 2015 के चुनाव के कांग्रेस, राजद और जेडीयू साथ मिलकर लड़े थे। अधिक संख्या सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने थे। भाजपा के उम्मीदवार तो कुछ पर एलजेपी के प्रत्याशियों से भी टक्कर हुई थी। लिहाजा कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 64% था। 42 में 27 सीट इस पार्टी ने जीत ली थी। लेकिन इस बार का चुनाव परिदृश्य कुछ अलग है। भाजपा तो कांग्रेस के सामने है ही, जेडीयू भी उसके साथ विरोध में खड़ी है। इसके अलावा पिछले चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर मैदान में उतरने वाली लोजपा और रासोलपा भी अलग से मैदान में खड़ी है। ये दोनों पार्टियां चुनाव को बहुकोणीय बनाने का प्रयास करेंगी। 11 सीट पर तो परंपरागत प्रतिद्वंदी बीजेपी से टक्कर पहले चरण की 71 में से 21 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। इस बार इन 21 सीट में से 11 सीटों पर तो कांग्रेस उम्मीदवारों को अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी भाजपा का सामना करना होगा। लेकिन पिछले चुनाव के दोस्त जेडीयू से कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों को 2-2 हाथ करने होंगे। 3 सीटों पर जेडीयू के साथ दलहम के उम्मीदवारों से भी इनका मुकाबला होगा। लिहाजा स्ट्राइक रेट बरकरार रखने के साथ जीती हुई सीटों को भी बचाना
एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के खाते में गई 21 सीटों में 9 वर्तमान विधायक। खास बात यह है कि इस बार पहले चरण में कांग्रेस के खाते में 21 सीटों में 9 वर्तमान विधायक पार्टी के संबिल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भी बड़बिघा और गोविंदपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों को पुरानी पार्टी से ही टक्कर लेना होगा। बड़बिघा के कांग्रेस उम्मीदवार गजानंद शाही पिछली बार जेडीयू से ही चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वह अपने पुराने दल जेडीयू को ही चुनौती देंगे। कांग्रेस के सीटों में 2 कुटुंब और सिकंदर के उम्मीदवार को इस बार जेडीयू के साथ ही दल हम से मुकाबला होगा। कहलागांव, विक्रम बक्सर, कुटुंब, औरंगाबाद और वजरगंज में कांग्रेस के उम्मीदवारों को भाजपा के उम्मीदवार से टक्कर लेनी होगी। लेकिन खास बात यह है कि इसमें कांग्रेस के 2 नेता कहलगांव से सदानंद सिंह और वजीरगंज से जीते अवधेश सिंह ने खुद की जगह अपने पुत्रों को मैदान में उतारा है। पहली बार के ये लड़के मैदान में पुराने प्रतिद्वंदी को कैसे टक्कर देंगे, यह देना दिलचस्प होगा। लोजपा रासोलपा उम्मीदवार चुनाव को बहुकोणीय बनाने में लगेंगे। कुछ सीटों पर लोजपा और रासोलपा के भी उम्मीदवार चुनाव को बहुकोणीय बना सकते हैं। ये दोनों दल पिछले चुनाव में एनडीए के घटक से थे। रासोलपा तो लोकसभा चुनाव के समय ही एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ गई थी, लेकिन अब यह पार्टी महागठबंधन में है भी नहीं है। लिहाजा महागठबंधन उम्मीदवार को इस पार्टी के उम्मीदवार से भी भिड़ना होगा। ये दल अगर अपने प्रभाव वाले वोटों को अपने साथ जोड़े रहे तो परेशानी और बढ़ेगी। हालांकि ऐसी परिस्थिति में इसका खामियाजा दोनों गठबंधनों को भुगतान करना पड़ेगा। तो नमस्कार मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ मुख्य खबर के साथ, कुछ मुख्य समाचार के साथ। तो देखते रहिए। नमस्कार मित्रों, उससे पहले कहना चाहेंगे कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 766717575। अभी तो फिलहाल चुनाव का समय चल रहा है, तो चुनाव के विषय पर न्यूज लाते रहेंगे और साथ ही एक्स्ट्रा कार्यक्रम सब भी लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें और साथ ही आपने हमें बहुत सपोर्ट दिया, ऐसे ही हमको हमें सपोर्ट देते रहिए। हम फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ मुख्य खबर के साथ, कुछ मुख्य समाचार के साथ। तो देखते रहिए। नमस्कार मित्रों।